हेलो एवरीवन। सो फाइनली जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी आदत है आप लोगों के लिए जो भी अपडेट्स इंपॉर्टेंट है वो शेयर करने की। तो देख लेते हैं। अभी आप लोगों को बहुत सारी क्वेरीज थी, मेरे को बहुत सारे क्वेरीज नंबर पे भी रिसीव हुए और कमेंट्स में भी मैंने चेक किया। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ मैं। सत्यापन नहीं होने पर विथ होल्ड कैटेगरी में डाले जाएंगे। आप लोग पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ इशू आ रहा है या डॉक्यूमेंट में कुछ इशू आ रहा है तो उसके बाद क्या होगा। तो उससे रिलेटेड भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे बस, ठीक है। 31 से पहले कागजात करना होगा प्रस्तुत। 31 अक्टूबर का डेट दे रहा है। अब क्या है इसके पीछे की पूरी बात हम लोग देख लेते हैं अभी। इसके बाद ही बुलाए जाएंगे काउंसलिंग में, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया निर्देश। मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता, अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन नहीं होने पर उन्हें तत्काल अभी विथ होल्ड कैटेगरी में डाला जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर से पहले संबंधित कागजात प्रस्तुत करने कहा गया है, तभी उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकेगा। क्लियरली यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि कागजात सत्यापन में कुछ इश्यूज आने के कारण विथ होल्ड कैटेगरी में डाले जा रहे हैं, ये चीज़ बताया जा रहा है। विभिन्न जिलों में पहचान को लेकर आ रही समस्या पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने यह निर्देश दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की जिलावार काउंसलिंग की कार्रवाई की जा रही है। काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर कई समस्याएं सामने आ रही हैं। पहचान में आ रही यह परेशानी, अभ्यर्थी ने परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिखा अथवा उसकी स्पेलिंग में गलती पाई गई, आवेदन में अपने आधार नंबर के कुछ अंक गलत डाल दिए, भरे गए आवेदन में नाम तथा आधार कार्ड में दिए गए नाम में विभिन्नता है। इसी प्रकार के अन्य मामले भी सामने आ रहे हैं। इन समस्याओं के कारण विभाग यह तसल्ली नहीं कर पा रहा है कि जो काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं उन्होंने ही परीक्षा दी है। अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित तरीके से स्थापित कर पाने में दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन सही तरीके से नहीं किया जा सकता है, वैसे अभ्यर्थी को विद होल्ड कैटेगरी में डालने का निर्देश दिया गया है। जैसे कि आप लोग को पता है, किसी के स्पेलिंग में गलती आ रही थी, किसी का आधार नंबर थोड़ा सा मिसमैच कर रहा था। आप लोग को पहले भी बहुत बार मौका दिया गया कि उसको सही कीजिए, और उसके बाद भी अगर किसी में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे विथ होल्ड कैटेगरी में डाला जा रहा है और 31 अक्टूबर के पहले उन्हें सही डॉक्यूमेंट्स के साथ बोला जा रहा है कि आने के लिए, नहीं तो उसके बाद उनका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। बिना आधार के कई OTP लटका। मुजफ्फरपुर, सर मैंने फॉर्म भरने समय पैन कार्ड का नंबर दिया था। उस समय निर्देश था कि आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी से भी फॉर्म भर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि आधार नहीं है तो OTP ही नहीं जाएगा। शुक्रवार को DRCC में पहुंचे अभ्यर्थी यह गुहार लेकर DEO के पास पहुंचते रहे। किसी ने पैन तो किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर फॉर्म पर भरा था और अब आधार के बिना OTP लटक गया है। दर्जनों अभ्यर्थियों का मामला इसे लेकर फंस गया है। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार को नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों ने कहा कि फॉर्म भरने के समय तीनों का विकल्प मिला था, अब आधार के बिना OTP ही नहीं आ रहा है। यूपी से आए अभ्यर्थी रेणुका ने यह कहा कि फॉर्म भरने के समय मैंने पैन का नंबर दिया था, अब कहा जा रहा है कि OTP नहीं आएगा और बिना OTP की हमारी जानकारी भी इस पर नहीं दिख सकेगी। जैसा कि आप लोगों को पहले यही बताया गया था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आप लोग डाल सकते हैं, पर अब क्लियरली ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास आधार नहीं है, आधार का OTP नहीं है, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और ये सब परेशानियां देखने को मिल रही है। बस यही न्यूज़ था और जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोग देख सकते हैं और जो भी इसका समाधान होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर जल्दी करूँगी। उसके लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।